हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप चौधरी और आप लोग इस YouTube चैनल पर पढ़ते हैं फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए, इस YouTube चैनल पर अब कक्षा 11 भी शुरू कर दी गई है। तो आप अपने किसी भी परिचित को या किसी भी स्टूडेंट को इस YouTube चैनल को जरूर शेयर करें और उनसे कहें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उनको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और वो इसका फ़ायदा उठा सकें। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक पर। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है अभी हम विद्युत विभव चैप्टर पढ़ रहे हैं। विद्युत विभव चैप्टर में आज का हमारा टॉपिक है आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, या हम ये भी कह सकते हैं आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। स्टूडेंट्स, मैंने लिखा है यहां पर टॉपिक आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। स्टूडेंट्स, आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने से पहले या होती क्या है ये समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि निकाय क्या है या आवेशों का निकाय है क्या। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है दो या दो से अधिक कणों से मिलकर जो पिंड बनता है उसे हम निकाय कह देते हैं। दो से मिलकर बने या दो से ज्यादा से मिलकर बने वो हमारा निकाय है। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, यहां पर निकाय किसका है? टॉपिक के अकॉर्डिंग आवेशों का निकाय, यानी यहां पर जो निकाय बनेगा वो या तो दो आवेशों से मिलकर बनेगा या दो से ज्यादा आवेशों से मिलकर बनेगा। दो से ज्यादा 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। यानी दो या दो से अधिक आवेशों से मिलकर बना पिंड वो हमारा निकाय कहलाएगा। किसका? आवेशों का निकाय। अब स्टूडेंट देखिए, हमारे पास जो आवेश का निकाय बनेगा उसके लिए हमें क्या करने पड़ेंगे? आवेश लाने पड़ेंगे, और लाने में हमें क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य ही उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। मैंने क्या कहा? मैंने कहा किसी भी निकाय की रचना करने के लिए आवेशों को लाना पड़ेगा, और लाने में जितना कार्य किया जाएगा वो उस निकाय की क्या कहलाएगा? स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। करेक्ट? यानी फॉर एग्जाम्पल आप बात करें, आप कोई दो आवेशों का निकाय बनाना चाहते हैं। मैंने क्या कहा कि आप कितने आवेशों का निकाय बनाना चाहते हैं? दो आवेशों का निकाय। तो जाहिर सी बात है आपको दो आवेश लाने पड़ेंगे, और उन दोनों आवेशों को लाने में कार्य करना पड़ेगा, और वही कार्य दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। और अगर आप 3 आवेशों के निकाय की रचना करना चाहते हैं तो आपको कितने आवेश लाने पड़ेंगे? 3 आवेश लाने पड़ेंगे, और तीनों आवेशों को लाने में जो कार्य किया जाएगा वो कार्य उन 3 आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। करेक्ट? तो स्टूडेंट्स, हम क्या कहेंगे? मुक्त आकाश से यानी अनंत के स्थान से, मुक्त आकाश से आवेशों को लाकर निकाय की रचना करने में किया गया कार्य उस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो मैंने इसको डेफिनेशन लिखा है। तो मैंने क्या लिखा डेफिनेशन में? मुक्त आकाश से दो या दो से अधिक आवेशों को लाकर निकाय की रचना करने में
किया गया कार्य ही आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। करेक्ट, ये डेफिनेशन इन शॉर्ट सीधा सा ध्यान रखेंगे। भाई हम आवेश का निकाय बनाएंगे तो आवेश लाने पड़ेंगे तो उनको कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य ही हमारा क्या कहलाएगा, उस आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप आवेशों का निकाय बनाएंगे तो कम से कम कितने आवेशों का निकाय बनेगा? कम से कम 2 आवेशों का निकाय बनेगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम 2 आवेशों का निकाय बनाने वाले हैं और उस 2 आवेशों का निकाय बना करके उसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, 2 से ज्यादा आवेश लेंगे और फिर उनका हम क्या करेंगे, निकाय बनाएंगे और उस निकाय को बना करके उसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे। तो अभी हमारा टॉपिक क्या है, 2 आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। मैं इसे हटा देता हूं स्टूडेंट्स। तो अब हमारा टॉपिक क्या है, 2 आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू टॉपिक 2 आवेशों का निकाय बनाना है और उस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए हमारे पास ये ए पॉइंट है और ये हमारे पास है बी पॉइंट। ये अनंत का कोई स्थान है और यहां पर कोई 2 आवेश उपस्थित हैं हमारे पास, मान लीजिए। अब 2 आवेशों का निकाय बनाने के लिए यहां पर हमें कितने आवेश चाहिए, 2 आवेश चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अनंत के किसी स्थान से एक आवेश लेकर के आएंगे और कहां पर लेके आएंगे, Q1 बिंदु पर। अब स्टूडेंट्स यहां से हम एक आवेश को लेके आए ए बिंदु पर। अब जाहिर सी बात है, जब हम ए बिंदु पर Q1 आवेश को लेकर के आए तो लाने में कार्य किया गया होगा, वो हमें कार्य ज्ञात करना है। क्यों? क्योंकि किया गया कार्य ही निकाय की स्थितिज ऊर्जा में संचित होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब आप पहले आवेश को अनंत से बिंदु ए पर लाएंगे तो बताइए क्या यहां पर कोई पहले से आवेश उपस्थित है क्या? नहीं है। जब आप Q1 आवेश को यहां पर लेकर के आए तो यहां पर कोई भी आवेश पहले से उपस्थित नहीं है। तो Q1 आवेश पर किसी भी प्रकार का बल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहां पहले से कोई आवेश उपस्थित नहीं है। पहले से यहां आवेश उपस्थित नहीं है तो यहां पर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, और विद्युत क्षेत्र नहीं है तो यहां पर इस पर क्या नहीं लगेगा, बल नहीं लगेगा। अब कार्य का फॉर्मूला जनरली बल गुणा विस्थापन। अब इस पर अगर बल ही नहीं लगेगा तो कार्य भी क्या होगा, शून्य होगा। यानी कि स्टूडेंट्स आप एक बात ध्यान रखेंगे, जब भी किसी आवेश को किसी बिंदु पर लेकर के आएंगे, जैसे कि हम अनंत से Q1 आवेश को ए बिंदु पर लेकर के आए हैं, तो यहां पर पहले से कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है, इसलिए इस पर किसी भी प्रकार का बल नहीं लगेगा, और बल नहीं लगेगा तो इसको लाने में किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। तो हम क्या कहेंगे, अतः Q1 आवेश को बिंदु ए पर
लाने में किया गया कार्य, पहले आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या होगा? शून्य। Q1 आवेश को बिंदु A पर लाने में किया गया कार्य शून्य क्यों हुआ? क्योंकि इसका आप कारण लिख भी सकते हैं। क्या कहेंगे? क्योंकि यहां पहले से कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है, इसलिए इस पर कोई भी बल कार्यरत नहीं होता, इसलिए इसको लाने में किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखेंगे, चाहे आप 2 आवेशों का निकाय बनाएं, चाहे आप 3 आवेशों का निकाय बनाएं, चाहे आप 10 आवेशों का निकाय बनाएं, हर में पहले जब आवेश को लाएंगे तो वहां उससे पहले कोई भी आवेश उपस्थित नहीं होगा और इसलिए उस पर कोई बल कार्यरत नहीं होगा, इसलिए उसको लाने में किया गया कार्य शून्य होगा। किसी भी निकाय को बनाओगे तो पहला जब आवेश लाओगे तो उसको लाने में कोई कार्य नहीं किया जाएगा, वो मैंने बताया है क्यों। हो गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें इस बिंदु B पर Q2 आवेश को लाना है और उसको लाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है। तो देखिए, तथा Q2 आवेश को बिंदु B पर लाने में किया गया कार्य। अब बिंदु B पर Q2 आवेश लेकर के आएंगे और उसको लाने में किया गया कार्य ज्ञात करेंगे। अब कार्य स्टूडेंट 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, एक बल गुणा विस्थापन से और एक विभव का जो फॉर्मूला है उससे। लेकिन यहां पर जो हमें कार्य फाइंड आउट करना है वो विभव के फॉर्मूले से करना है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो देखो, विभव का फॉर्मूला क्या होता है? V बराबर में W अपॉन Q0। इसलिए कार्य का अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला क्या फॉर्मूला होगा? W इक्वल टू V Q0। करेक्ट? अब स्टूडेंट देखिए, कार्य कौन सा होगा? दूसरा। क्यों? क्योंकि आप दूसरे आवेश को ला रहे हैं। विभव क्या होगा? कौन सा विभव है? A बिंदु पर विभव या B पर? ये B बिंदु पर विभव रहेगा। क्यों? क्योंकि आप इसी पर आवेश लेकर के आ रहे हैं। विभव कहां पर? B बिंदु पर। कौन से आवेश को लेकर के आ रहे हैं? दूसरे आवेश को। अब स्टूडेंट्स एक बात देखिए, W2 का मान कब पूरा होगा? जब आपके पास B बिंदु पर विभव होगा। यानी आपको कहां पर विभव चाहिए? B बिंदु पर विभव चाहिए। B बिंदु पर विभव किसकी वजह से होगा? तो स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखेंगे, अगर आप किसी भी बिंदु पर विभव निकालते हैं तो आपको क्या करना है? वहां पहले से उपस्थित आवेश के कारण विभव निकालना है। यानी कि अगर आपको B बिंदु पर विभव निकालना है तो वहां पहले से जो आवेश उपस्थित है, तो पहले से यहां पर कौन सा आवेश है? Q1 आवेश। तो इसके कारण B पर विभव निकालना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखेंगे आप। अगर यहां पर 2 आवेश पहले से होते तो दोनों आवेशों के कारण निकालते, 3 आवेश यहां पहले से उपस्थित होते तो तीनों आवेशों के कारण निकालते। तो देखिए अब क्या करेंगे, अतः Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव, यानी बिंदु B पर जो विभव निकलेगा वो पहले से उपस्थित आवेश Q1 के कारण आएगा।
तो Q1 कैसा आवेश है स्टूडेंट्स? बिंदु आवेश है। और आपने इस चैप्टर में पीछे पढ़ा है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव क्या होता है? V बराबर में KQ अपॉन R होता है। तो विभव कहां है? B बिंदु पर। K का मान 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। ये विभव B बिंदु पर जो विभव आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है? Q1 आवेश की वजह से। और ये दूरी जो है वो हम मान लेते हैं R। तो R की जगह क्या आ जाएगा? R। तो इक्वेशन कितनी हो गई? 2। ये इक्वेशन कौन सी हो गई? 3। अब स्टूडेंट्स समीकरण 3 में हम किसका मान रख देंगे? समीकरण 2 का। यानी समीकरण 3 में हम बिंदु B पर विभव रख देंगे। अतः समीकरण 3 में समीकरण 2 का मान रखने पर तो रखेंगे तो क्या होगा? W2 बराबर V बेस B का मान कितना है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बटा R, Q1 बटा R और आगे क्या है? Q2। ये समीकरण हो गई हमारे पास 4। स्टूडेंट्स समीकरण 1 आपको बताती है Q1 आवेश को लाने में किया गया कार्य और समीकरण 4 आपको बताती है Q2 आवेश को लाने में किया गया कार्य। अब हम क्या करेंगे? कुल कार्य ज्ञात करेंगे। यानी कि Q1 आवेश को लाने में किया गया कार्य और Q2 आवेश को लाने में किया गया कार्य जोड़ देंगे तो क्या कहेंगे? अतः किया गया कुल कार्य तो क्या हो जाएगा? W बराबर में W1 प्लस W2 और इक्वेशन कौन सी हो गई? 5। अब हम समीकरण 5 में क्या करेंगे? समीकरण 1 और 4 का मान रख देंगे। अतः समीकरण 5 में समीकरण 1 व 4 का मान रखने पर 1 और 4 का मान रखेंगे तो W बराबर में W1 का मान कितना है? 0। यानी पहले आवेश को लाने में किया गया कार्य कितना है? 0। फिर है W2, W2 का मान कितना है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा R। अब 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है तो W बराबर क्या हो गया? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा R। स्टूडेंट्स इसका मतलब यह हुआ कि दो आवेशों को लाकर के दो आवेशों का निकाय बनाने में हमें जो कार्य करना पड़ा वो ये है। और आपको पता है आवेशों के निकाय की रचना करने के लिए आवेश को लाना पड़ता है और लाने में जो किया गया कुल कार्य है वो किया गया कुल कार्य ही उस आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। यानी कि ये जो कार्य है यही क्या कहलाएगा? विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। तो मैं यहां लिख देता हूं, क्या कहेंगे? अतः यह किया गया कुल कार्य ही विद्युत स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाता है। क्या लिखा हमने? यह किया गया कुल कार्य ही विद्युत स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाता है। अतः क्या लिखेंगे? W की जगह U बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा R। तो स्टूडेंट्स
ये हमारे पास हो गई दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, पहले आवेश को कभी भी निकाय बनाओगे लाओगे तो उसमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां पहले से कोई आवेश उपस्थित नहीं है, इसलिए उस पर कोई बल नहीं लगता, इसलिए किया गया कार्य शून्य होता है। दूसरी बात, किसी भी बिंदु पर अगर आप विभव निकालोगे तो वहां पहले से उपस्थित आवेशों के कारण निकलेगा। जैसे बिंदु बी पर विभव निकाल रहे हैं तो पहले से यहां उपस्थित आवेश कौन सा है? Q1, Q1 की वजह से निकलेगा। अब अगर मान लीजिए कोई तीसरा बिंदु होता और इस पर विभव निकालते तो हमें Q1 और Q2 दोनों की वजह से बिंदु C पर विभव निकालना पड़ता। ये बात ध्यान रखेंगे आप। करेक्ट? तो ये था हमारा दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ऐसे ही स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, कर सकते हैं, तीन आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाल सकते हैं। यानी दो से ज्यादा आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगली वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा तीन आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा किस प्रकार से ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, तब तक के लिए आप इस वीडियो को बार बार देखिए और दोस्तों को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अब हम मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।